गोरखपुर के प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय के कुलपति प्रोफेसर जयप्रकाश सैनी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 29 अगस्त को विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक इसरो के पूर्व निदेशक SNB नारायणन उपस्थित होंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल मौजूद रहेंगे, जिसमें 1462 अभ्यर्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 1021 पुरुष अभ्यर्थी जबकि 369 महिला अभ्यर्थी शामिल होंगे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को 42 स्वर्ण पदकों से विभूषित किया जाएगा। इसमें 1 कुलाधिपति स्वर्ण पदक, 19 कुलपति स्वर्ण पदक सहित 22 प्रायोजित स्वर्ण पदक शामिल है। बीटेक के सभी शाखाओं को मिलाकर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्राओं को कुलाधिपति स्वर्ण पदक से विभूषित किया जाएगा। इस वर्ष कुलपति स्वर्ण पदक बीटेक इलेक्ट्रॉनिक की टॉपर उदिशा सिंह को प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 19 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसमें 12 छात्र एवं 7 छात्राएं शामिल हैं। पिछले वर्ष की बात इस वर्ष भी 25 स्कूली बच्चे दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होंगे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जयप्रकाश सैनी ने बताया। 9वां दीक्षांत समारोह में आप सभी का स्वागत है। इस बार हमारे मुख्य अतिथि अंतरिक्ष वैज्ञानिक श्री SNB नारायणन जी हैं, जो त्रिवेंद्रम से आज गोरखपुर आ जाएंगे और कल हमारे दीक्षांत समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। SNB नारायणन जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं जिन्होंने स्वदेशी टेक्निक से विकास इंजन को विकसित करने में अपना योगदान दिया और उनके ऊपर एक मूवी रॉकेटरी भी बनी है कि कितने संघर्षों के साथ उन्होंने बिना अपने पद से डिगे और राष्ट्र सेवा के लिए जो कार्य करना चाहा था और उसमें कितने लोगों ने व्यवधान उत्पन्न किए, वो आपको उस मूवी के माध्यम से भी पता लग जाएगा कि कितने कष्ट उनके द्वारा उस समय सहे गए और किस कॉन्स्पिरेसी में उनके ऊपर अत्याचार हुए और बट उन सबसे बाहर निकलते हुए उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान में देश को बहुत आगे ले जाने का एक संकल्प लिया था। जहाँ तक इस दीक्षांत समारोह की बात है, तो इस दीक्षांत समारोह में हमारे पास 1462 उपाधियाँ वितरित की जाएंगी और इन उपाधियों के साथ ही ये उपाधियाँ तो हमारी डिजी लॉकर पर रहेंगी, हमारे सारे बच्चों के अंकपत्र भी कल ही डिजी लॉकर पर प्रदर्शित हो जाएंगे, जिससे भविष्य में वो निष्पक्षता के साथ एक पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से वो कहीं भी उसका उपयोग कर सकते हैं। किसी भी एम्प्लॉयर को कहीं कोई संशय नहीं रहेगा, किसी प्रकार के डिग्री वेरिफिकेशन की भी आवश्यकता महसूस नहीं होगी। वो डिजी लॉकर से अपनी डिग्रीज़ को और मार्कशीट्स को वेरीफाई करा सकते हैं। तो ये इस बार से हमने एक नया प्रयोग किया है और इसके साथ हमने अपनी विश्वविद्यालय की पुरानी मार्कशीट्स को भी हमने उस पर अपलोड करा दिया है डिजी लॉकर पर, ताकि जो बच्चे अभी पढ़ के निकले हैं पास्ट ईयर्स में, वो भी अपनी मार्कशीट्स को अपने एम्प्लॉयर्स को कहीं भी वेरिफिकेशन के लिए आवश्यकता होगी दे सकते हैं। सर, कुल कितने स्वर्ण पदक वितरित किए जाएंगे? और इस बार 19 छात्र छात्राओं को टोटल 42 पदक वितरित किए जा रहे हैं। 19 बच्चों को हैं, तो उसमें कई बच्चों को मल्टीपल पदक भी मिल रहे हैं, एक से अधिक हैं, जिसमें 1 कुलाधिपति पदक है और बाकी 22 हमारे जो उसमें हैं वो हैं स्पॉन्सर्ड मेडल्स हैं और रिमेनिंग 19 वाइस चांसलर मेडल हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अब इसमें भाग आंगनबाड़ी यस, उसमें इस बार कुशीनगर का जो माननीय कुलाधिपति महोदया का संकल्प है कि कुशीनगर को विकसित करने के लिए वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने 200 आंगनबाड़ी केंद्रों का संकल्प लिया था, जो जिलाधिकारी कुशीनगर के माध्यम से उन पर कार्य किया जा रहा है। अभी जो 20 की तरह जो वहाँ पर व्यवस्थित हो गए हैं, उनमें से 20 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को यहाँ स्टेज से प्रतीकात्मक रूप से किटों का वितरण किया जाएगा।